हमारे आदिवासी संस्कृति में अनेक गौरवशाली परंपराएं हैं जिसे पूरी दुनिया प्रेरणा ले सकती है। इन्हीं में से एक सरूल त्योहार की परंपरा है। परंपरागत रूप से स्वागत किया हमारी बहनों ने, हमारे पुजारी ने बहुत सुंदर पूजा कराया, धूप से, अक्षत से और साथ में सरई फूल निकल गया क्या? सरई फूल से स्वागत किया और विनय भगत ने बहुत सुंदर हमारे जसपुर का जैकेट और एक गमछा ये भी पहनाया और विनय तो खुद बढ़िया धोती लगा के आया, धोती कुर्ता। हम सबको बहुत पारंपरिक रूप से आपने स्वागत किया, इसके लिए मैं आप सबको नमन करता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं। प्रकृति और पर्यावरण को बचाने के लिए पूरी दुनिया रोज नई नई बात करती है, बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन हमारे आदिवासी समाज बात नहीं करते, प्रकृति के साथ जीते हैं, उनके साथ नाचते हैं, उनके साथ गाते हैं और प्रकृति के बचाने का काम हमारे आदिवासी समाज करते हैं। इसी का नाम सरहुल है। आदरणीय साथियों, हमारी पीढ़ी, हमारे पूर्वज बहुत सूझबूझ वाले थे। आने वाले पीढ़ी की चिंताओं का समाधान 30 त्योहारों के माध्यम से उन्होंने शुरू की। जैसा कि विनय भगत ने बताया, उनके पिताजी ने 1982 में इसकी शुरुआत की थी। वो समझ गए थे आने वाले समय में क्या स्थिति बनेगी, तो प्रकृति से जोड़ने के लिए इस त्योहार का आयोजन हमारे छत्तीसगढ़ में जसपुर में इसकी शुरुआत हुई। इसके लिए मैं उन्हें नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। हमारी सरकार ने इन्हीं परंपराओं और संस्कृति को बचाने के लिए जहां हरेली त्योहार की छुट्टी, तीजा की छुट्टी, विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी, छेरछेरा पुन्नी की छुट्टी, इस सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई। इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ के लोग, खासकर आदिवासी समाज के लोग हमेशा प्रकृति के साथ जीवन यापन करते हैं, उसे अपने परिवार के सदस्य तरह मानते हैं, प्रकृति से उतना लेते हैं जितनी उनको आवश्यकता है। ये वो समाज जो पूरी दुनिया को संदेश दे रहा है। मैं आप सबको इसके लिए बधाई देता हूं और साथ ही हमारी सरकार ने आज चाहे देवगुड़ी हो, चाहे माता गुड़ी हो, चाहे आपके तरफ क्या बोलते हैं इसको, देवगुड़ी को देवगुड़ी बोलते हैं, बस्तर में भी देवगुड़ी बोलते हैं, यहाँ भी देवगुड़ी बोलते हैं। 428 देवगुड़ी का निर्माण हम लोग करा रहे हैं ताकि हमारे समाज के लोग, जो पूर्वजों ने जिन्हें स्थापित किया, वो बहुत सुंदर बने, हमारे समाज के लोग जाके वहाँ बैठ के पूजा अर्चना कर सके। इसके भी हम लोगों ने व्यवस्था की है। शहरी क्षेत्र में हरियाली बचाने के लिए कृष्ण कुंज का निर्माण किया जा रहा है। बिगड़े वनों को निरंतर सुधारने के लिए काम किया जा रहा है। नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य हाथ में लिया गया है। उसी प्रकार से आपने देखा होगा कि अभी 21 मार्च को मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, निजी क्षेत्रों में भी वृक्षारोपण हो, उसके दोहन की व्यवस्था हो। 5 एकड़ से कम जमीन में यदि वृक्ष संपदा योजना लेना चाहते हैं तो 100% अनुदान है। 5 एकड़ से अधिक जमीन में यदि वृक्षारोपण कराते हैं तो 50% का अनुदान है। और इस साल 36,000 एकड़ कैसे योजना रखी गई है, जिसका लाभ हमारे विभिन्न समाज के लोग ले सकते हैं। और मैंने देखा मैदानी हिस्से के बजाय हमारे खासकर सरगुजा है, बस्तर है, इन क्षेत्रों में
ज्यादा इस योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आदरणीय साथियों, इस 4.5 सालों में हमने वंचित वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखा है। जहां मजदूरों को 7,000 रुपया सालाना देने का फैसला किया है, अब केवल ग्रामीण क्षेत्र नहीं बल्कि नगर पंचायत क्षेत्रों में भी इस योजना का लाभ हमारे भूमिहीन श्रमिक लाभ ले सकते हैं। उसी प्रकार से जो पेंशनधारी 350 रुपया मिलता था, अब उसे 500 रुपया कर दिया गया है। 35 किलो चावल हर परिवार को हम दे रहे हैं, नमक दे रहे हैं, चना दे रहे हैं, और उसके साथ साथ आज विभिन्न प्रकार की योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी भूमि श्रमिक न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, सुराजी गांव योजना, इससे गांव की तस्वीर बदल रही है। 107 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा। 4 साल पहले जितनी धान खरीदी जाती उससे दुगुना हो गया। किसानों की संख्या में दुगुना वृद्धि हुई है, भूमि के रकबा में भी वृद्धि हुई है, और आज विभिन्न प्रकार की योजना है। उसके माध्यम से आपने देखा कि 2 रुपये किलो में गोबर खरीदी का काम कर रहे हैं, 4 रुपये लीटर में गौमूत्र खरीदी काम कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट बन रहा है, प्राकृतिक पेंट बन रहा है, अब तो बिजली उत्पादन का भी काम शुरू हम लोग कर रहे हैं। ये सारी योजनाओं को मिला के सीधा आम जनता के जेब में 1.5 लाख करोड़ रुपया, 1.5 लाख करोड़ रुपया सीधा गरीब के, किसान के, मजदूरों के जेब में गया है। और अब तो हमारे नौजवान हैं, उसको 2,500 रुपया महीने हमने शिक्षित बेरोजगार जो हैं उसको हमने राशि दी है, उसकी शुरुआत भी हो गई है। एक योजना भारत सरकार से हमने कई बार कहा कि 2011 में जनगणना हुआ, जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ, उसके बाद बहुत सारे हमारे भाई हैं, बहन हैं, ये मांग करते हैं कि 2011 की सूची में हमारा नाम नहीं है, हमको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में भारत सरकार को पत्र लिखा कि आप फिर से जनगणना कराइए, हर 10 साल में होता है, क्यों रोक दिए हैं? 2021 में हो जाना चाहिए था। बहुत सारे लोग उससे वंचित हैं, उनको आवास की जरूरत है, बहुत सारी योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है, और इसलिए हमने 1 अप्रैल से आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण शुरुआत की, जिसके माध्यम से किसके पास आवास नहीं है, किसके पास गैस सिलेंडर है, किसके घर में शौचालय है, इसका सर्वे करने का काम शुरू हो चुका है। और जिसके पास मकान नहीं है, जो 2011 के जनगणना में जिसका है, उनको तो मिलेगा ही, उनके लिए 3200 करोड़ 3,200 करोड़ हमने प्रावधान किया बजट में। और अब जो नए सर्वे होगा उसे भी क्रमबद्ध तरीके से उन लोगों को आवास दिया जाएगा। आदरणीय साथियों, राजीव मितान क्लब हमने बनाया ताकि गांव के जितने भी हमारे साथी हैं, युवा साथी हैं, युवक युवती हैं, उसको हम जोड़ें, खेल कूद का आयोजन हो, गांव में जो 30 त्योहार है उसे मनाने का काम, और उसके माध्यम से 1 लाख रुपया सालाना उन समिति को हम दे रहे हैं ताकि हमारे गांव में आयोजन हो। और आपने देखा उन समितियों के माध्यम से हमने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया, गांव-गांव में इसका आयोजन हुआ, ब्लॉक स्तर में हुआ, जिला स्तर में हुआ, संभाग स्तर में और प्रदेश स्तर में भी इसका आयोजन हुआ है। बहुत सारे हमारे नौजवान साथी हैं, बेटी बेटियां हैं, बेटे बेटियां हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग भी इस छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में खूब भाग लिए हैं, इनाम जीते हैं, और उसके लिए हमने 21 करोड़ का प्रावधान किया है। और अभी इस सत्र में 25 करोड़ का प्रावधान किए हैं ताकि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में जो भाग ले और जो प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त हो उनको भी इनाम मिलना चाहिए। तो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को बढ़ाने का काम हमारे सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आदरणीय साथियों, लगातार हमारी कोशिश स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जहां शहरी क्षेत्र में श्री धन्वंतरी योजना आधे से कम कीमत में जहां दवाइयां मिल रही है,
हाट बाजार क्लिनिक योजना के माध्यम से जहां इलाज हो रहा है, मुफ्त में इलाज हो रहा है, उसी प्रकार से जितने भी पीएससी सीएससी हैं उसको भी मजबूत करने का काम हम लोगों ने किया है। स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में गांव के स्कूल को हम मजबूत कर रहे हैं, उसके लिए भी 1000 करोड़ की व्यवस्था की है ताकि जितने भी जीर्ण शीर्ण स्कूल है उसको संधारण किया जा सके, अतिरिक्त कमरा बनाया जा सके, भवन विहीन शाला है वहाँ नए भवन बनाया जा सके। ये हमारा प्रयास। अब जो पोताई होगी, जो स्कूलों में पोताई हो रही है, वो हमारे जो बहनें हैं जो प्राकृतिक पेड़ बना रहे हैं उसके माध्यम से पोताई होगी। गोबर से पहले लीपने का काम होता था, अब तो पोताई करने का काम होगा। तो इस प्रकार से समृद्धि लाने का काम हमारी सरकार के द्वारा की जा रही है। पिछली सरकार तो केवल आपको शोषण किए हैं, आपके साथ छल किए हैं, और हमारी सरकार सीधा पैसा। पहले तो चप्पल जूता खरीदते थे, उसमें कमीशन, मोबाइल खरीदते थे, उसमें कमीशन, राशन कार्ड मारते थे, उसमें कमीशन। आज सारे सीधा डायरेक्ट, चाहे मजदूर हो, किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, हमारे युवा साथी हो, इनके खाते में सीधा पैसा पहुंचाने का काम यदि कोई कर रही है तो छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। तो यह काम लगातार हमारी सरकार कर रही है। पिछली सरकार बेरोजगारी भत्ता की बात करती थी, 300 रुपया, और आर्थिक कितना 11,000 रुपया वार्षिक होना चाहिए। हमारी सरकार ने इन सीमाओं को खत्म किया। गरीबी रेखा के नीचे होना चाहिए ये कहते थे, हमने कहा कोई अमीरी गरीबी रेखा नहीं। जिसका 2.5 लाख रुपया वार्षिक आमदनी है उसको लाभ मिलेगा, जो 18 साल से 35 साल के हैं जो उसको लाभ मिलेगा, जो 12वीं पास हैं उसको इसका लाभ मिलेगा। और हमको 300 रुपया नहीं देने। 15 साल में रमन सिंह ने बेरोजगारों के साथ छल करते हुए केवल 100 करोड़ रुपया दिया था। हमने तो इस साल ही, एक ही साल में 250 करोड़ का बजट रखा है। तो इस प्रकार से गौठान जो है, गौठान समिति जो गोबर खरीदी के काम कर रहे हैं, जो स्वावलंबी गौठान बन गए हैं, जो खुद के पैसे से गोबर खरीद रहे हैं, ऐसे जो अध्यक्ष हैं समिति का अध्यक्ष, उसको भी 750 रुपया, और जो सदस्य हैं उनको 500 रुपया देने का फैसला किया है। तो गौठान समिति के साथियों से मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके अपने गौठान को भी स्वावलंबी करिए, आपके जो समिति है उसको भी इसका लाभ मिलेगा। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 6,500 रुपया था, बढ़ा के 10,000 रुपया। आंगनबाड़ी सहायिका उसका 3,250 से बढ़ाकर 5,000 रुपया। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय 4,500 से बढ़ा के 7,500 रुपया। और इसी प्रकार से कोटवार है, स्कूल में मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइया हैं, स्कूल में काम करने वाले स्वच्छता कर्मी हैं, पटेल है, उसके भी मानदेय में हमने वृद्धि की है। आदरणीय साथियों, वनाधिकार पट्टा देने का काम हमने किया। 4 लाख आवेदन उसको निरस्त कर दिया था, हमने फिर से उसको परीक्षण कराया और अब जाके 4,55,000 से अधिक लोगों को वनाधिकार पट्टा मिला है। सामुदायिक पट्टा 45,934 सामुदायिक वन अधिकार पट्टा मिला है। और इसी प्रकार से 3,841 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पट्टा भी मिला है। जहां लघु उपज केवल 7 प्रकार के खरीदी होते थे, अब बढ़ के 65 प्रकार के हो गया। तेंदुपत्ता पहले 2,500 प्रति मानक बोरा था, अब 4,000 रुपया हो गया। महुआ केवल 17 रुपया में भारतीय जनता पार्टी सरकार में सड़कों में फेंक दिया जाता था, 2 रुपये में कोई खरीदने वाला नहीं था। हमने उसका समर्थन मूल्य बढ़ा के 30 रुपया कर दिया है, 31 रुपये इमली का कर दिया है। तो इस प्रकार से तेंदुपत्ता है, इमली है, महुआ है, चार है, चिरौंजी है, काजू है। काजू प्रोसेसिंग आपके जसपुर का काजू आज पूरे देश और दुनिया में जा रहा है। इस प्रकार से काफी बोर्ड भी बनाया, जसपुर में बढ़िया काफी का काम होता है। काफी चाय बोर्ड भी हमने बनाया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। सीमार्ट बनाया जिसके लोग इससे लाभ ले सकें। आदरणीय साथियों, तेंदुपत्ता संग्राहकों के
यदि कोई एक्सीडेंट हो जाए, अंग भंग हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, भारत सरकार ने बीमा योजना बंद कर दी थी, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासियों के साथ, हमारे लघु वनोपज संग्राहकों के साथ है। और इसीलिए हमारे जो शहीद महेंद्र कर्मा है, जिन्होंने नक्सलियों से लोहा लेते लेते अपने प्राणों के आहुति दे दी, ऐसे महेंद्र कर्मा जी के नाम से तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 4,692 हितग्राहियों को 71 करोड़ रुपया की राशि हमने वितरित की है। पहले 1.5 2 साल लगता था, अब 1.5 महीना 3 महीने के अंदर में राशि मिल रही है। आदरणीय साथियों, हमने केवल धान खरीदने की व्यवस्था नहीं, बल्कि कोदो, कुटकी, रागी, इसके भी समर्थन मूल्य घोषित किया और खरीदने का काम हम लोगों ने किया है। इस प्रकार से जो कोदो, कुटकी, रागी भी अपने खेतों में बो रहे हैं, उसको भी 9,000 रुपये एकड़ देने का फैसला किया है। तो इस प्रकार से चाहे वनांचल में रहने वाले हमारे आदिवासी परंपरागत रूप से निवास करने वाले लोग हों, चाहे हमारे किसान भाई हों, चाहे वो मजदूर हो, चाहे किसी सामाजिक संगठन से जुड़े हुए लोग हों, उन सब के लिए हमने व्यवस्था की। जितने भी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आए थे, सबको जमीन दिलाने, सभी संगठनों को जमीन दिलाने का काम हमने किया। सभी संगठनों जिसके पास जमीन है उसे भवन बनाने के लिए पैसा दिया है। बहुत सारे सामाजिक संगठनों के पास अब पैसा आ चुका है, निर्माण कार्य शुरू हो चुके हैं, कुछ तो अब उद्घाटन करने की भी बात कही जा रही है। इस अवसर पर बहुत और न कहते हुए मैं एक जो हमारे विधायक जी ने कुछ मांग की है और हमारे राजीव पहाड़ी के अध्यक्ष जी ने जो बात कही है, तो मैं इस अवसर पर इस स्थल को राजी पढ़ा भारत के नाम से किया जाए, ये मांग है। इस जमीन को भी कलेक्टर साहब से कहूंगा बहुत जल्दी इसका प्रस्ताव बना के राज्य सरकार के पास भेज दे, ताकि इसके नाम से आवंटित किया जा सके। ये जो भूखंड है जहां से आपने सरहुल की शुरुआत की है, ये राजी पढ़ा भारत के नाम से किया जाएगा। और सांस्कृतिक भवन बनाने के लिए आपने मांग की है, या बहुत सुंदर भवन बने, इसके लिए मैं 50 लाख रुपए की घोषणा करता हूं। और साथ ही हर साल सरहुल पूजा खद्दी पर्व मनाते हैं, इसके लिए 5 लाख रुपए की घोषणा करता हूं। कार्तिक उरांव स्कूल टिकैतगंज में 5 लाख रुपए का अनुदान की घोषणा करता हूं। ताली जोर से नहीं बजा रहे आप लोग। आप सबको सरहुल के बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, खद्दी पर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आप सबको जय जोहार, प्रणाम, नमस्कार।